क्या एक आदमी की सनक और किसी को कमजोर आंकने की भूल इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है। दोस्तों, आप शुरू का ये वीडियो देखकर समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और कितना धमाकेदार होने वाला है। और ये वीडियो आगे मैं अभी आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको तो ये बात पता चल ही चुकी होगी, ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो चुकी है। आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर ये बताऊँगा कि क्या ईरान इजराइल को तबाह कर देगा या फिर इजराइल ईरान को तबाह कर देगा। दोनों ही देश पूरी तरह तैयार हैं एक दूसरे को तबाह और बर्बाद करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इजराइल ने हमले की शुरुआत कर दी है। इजराइल ने पहले ईरान के ऊपर हमला किया, उस हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है और बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में इस हमले की सारी सच्चाई पता चलेगी कि ईरान और इजराइल के बीच किस तरह की जंग हो रही है और ये जंग कब तक चलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। 24 घंटे पहले इजराइल ने ईरान पर एक जोरदार हमला किया, करीब 78 लोग मारे गए। और इजराइल ने जो हमला किया था उसमें कोशिश की गई थी कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाए और ईरान के कई वैज्ञानिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बाद में जो कुछ हुआ है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ईरान ने इजराइल पर ऐसा करारा पलटवार किया है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव, वहां पर भी बिल्कुल सटीक मिसाइलें गिरी हैं और इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम देखते रह गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल जिस तकनीक पर इतराता था, आयरन डोम की तकनीक, और दुनिया भर को यह कहता था कि हमने वो तकनीक वो विकसित कर ली है जिसके जरिए ईरान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो हाल एक वक्त में इजराइल ने गाजा के अंदर किया, जो हाल एक वक्त में इजराइल ने लेबनान में किया और तेहरान में किया, उसके बाद में वही हाल उसके तेल अवीव का हो रहा है, उसकी राजधानी का हो रहा है। नेतन्याहू जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, इसके बाद में उनके खुद के देश में भी उनको लेकर के विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ईरान ने भी ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि यह एक तरीके से सीधे युद्ध की धमकी हमको दी गई और हम इसमें कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इजराइल ने जो कुछ किया उसका खामियाजा और वहां के लोगों को भी उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, मोसाद के हेडक्वार्टर तक अगर ईरान पहुंच रहा है, ईरान की मिसाइलें पहुंच रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ संकेत है। इजराइल के अंदर एक तरीके से मीडिया सेंसरशिप आप कह सकते हैं, और इजराइल कभी अपनी मीडिया को उतनी अनुमति नहीं देता है कि वो वहां के हमलों को लेकर के रिपोर्टिंग कर सके। इसलिए इस वक्त में जो कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही हैं वो स्काई न्यूज पर हैं, CNN पर हैं, फोक्स न्यूज पर हैं, अल जजीरिया पर हैं। तो ये अलग अलग संस्थान वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमला हुआ है। और यह कहा जा रहा है कि इजराइल में जो हमला हुआ है या इजराइल में जिस तरीके से ईरान जवाबी कार्रवाई में कामयाब रहा है, इसको एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि जैसे पेंटागन पर हमला कर दिया गया हो। पेंटागन यानी अमेरिका का वो स्थान जहां उसके खुफिया और सैन्य ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वहां पर हमला कर दिया गया हो, ऐसा हमला करार दिया जा रहा है इजराइल के तेल अवीव और बाकी जगहों पर हमले को। दुनिया भर में इस वक्त में इजराइल को लेकर के और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर के आलोचना हो रही है कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक तरीके से युद्ध में धकेल दिया है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, ईरान के साथ में इस वक्त में चीन और रूस वो दोनों साथ आ सकते हैं
और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से उनके प्रवक्ता ने ऑफिशियल बयान भी जारी कर दिया है। चीन बड़ी संख्या में, ये बड़ी मात्रा में वो क्रूड ऑयल खरीदता है ईरान से, और ईरान का अच्छा मित्र है चीन। और ऐसे में एक तरफ इजराइल के साथ में अमेरिका है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ में रूस भी है और चीन भी है। तो ऐसे में अगर युद्ध की तरफ ये दोनों देश आगे बढ़ जाते हैं तो युद्ध केवल इन दो देशों के बीच में नहीं होगा, बल्कि युद्ध फिर दो महाशक्तियों के बीच में होगा। इस हमले को लेकर के जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रही हैं, उन अपडेट्स पर बात करें। वो अपडेट आपको मैं बताऊं उससे पहले जरा एक ट्वीट देखिए। नरेंद्र नाथ मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये लिखते हैं कि नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे विश्व को युद्ध में झोंकना चाह रहे हैं। उधर जब अमेरिका और ईरान के बीच बात चल रही थी, इजराइल ने इसमें शामिल ईरान के अधिकारियों को मार दिया। अब रूस और चीन ईरान के पक्ष में दिख सकता है। जिस तरह का काउंटर हमला ईरान की तरफ से हुआ है, इससे अब नेतन्याहू का पासा उल्टा पड़ सकता है। उन्हें अपने देश में भी सख्त सवालों का सामना करना पड़ सकता है। यह बात बिल्कुल साफ है कि इजराइल पर जिस तरीके से करारा वार हुआ है, इजराइल पर जिस तरीके से करारा हमला हुआ है, इसके बाद में इजराइल भी पलटवार करने की कोशिश करेगा। लेकिन ईरान ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इजराइल की कमर तोड़ करके रख दी। कोई कह नहीं सकता था इस बात को कि तेल अवीव में इस तरीके से मिसाइलें पड़ने लगेंगी, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी जो भारत में पेगासस को लेकर के बवाल मचा, वो सॉफ्टवेयर, वो स्पाई सॉफ्टवेयर, वो इजराइल से ही मंगवाया गया था, ये कहा जाता है। तो आप बताइए इस बात को कि इजराइल जो अपनी आयरन डोम तकनीक के लिए पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाता है, और उसकी आयरन डोम तकनीक जो है वो देखती रह गई, और धड़ाधड़ 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 एक के बाद एक ऐसे धमाके होने लगे कि आप मत पूछिए। ईरान की तरफ से इरना, जो कि ईरान की सरकारी एजेंसी है, उसकी तरफ से कहा गया कि हमने करीब करीब 150 मिसाइलें दागी और 100 से ज्यादा ड्रोन भेजे हैं। ईरान अपनी शक्तिशाली सेना पर गर्व करता है। ईरान अपनी शक्तिशाली सेना की वजह से और लड़ाकू जाबाज उनके सैनिकों पर जिस तरीके से उनका भरोसा है, उसकी वजह से वो जंग जीतते हैं। जबकि इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जंग जीतता है। इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान से कहीं आगे चला जाता है। लेकिन इस वक्त में जो इजराइल पर हमला किया गया है, उससे कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है इजराइल पूरी तरह से, और ईरान इस वक्त में अपर हैंड पर है। टेक्नोलॉजी और सेना के हिसाब से अगर बात करें तो ईरान के पास में इस वक्त में एक्टिव जवान हैं 6,10,000। वहीं इजराइल के पास में बहुत कम संख्या है 1,70,000। वहीं रिजर्व जवानों की बात करें तो 3,50,000 जवान ईरान के पास में है। वहीं इजराइल के पास में 4,65,000 है। ये 4,65,000 इसलिए ज्यादा यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, क्योंकि इजराइल तकरीबन अपने सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन सैन्य ट्रेनिंग जरूर देता है। और यह भी कहा जाता है कि भारत में जो अग्निवीर की योजना आई, वो कहीं ना कहीं इजराइल की इसी योजना से प्रेरित है कि अपनी सेना की कटौती करो और आम लोगों को सैन्य ट्रेनिंग दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी तकनीक जिसके ऊपर आप गर्व करते हैं वो धरी रह जाती है। युद्ध सैनिक ही लड़ते हैं, युद्ध सेना ही लड़ती है, और टेक्नोलॉजी के नाम पर आप जो उछल रहे होते हैं, कई बार आपकी टेक्नोलॉजी अगर धोखा दे गई तो फिर वही होता है जो इस वक्त में तेल अवीव में हो रहा है। पैरामिलिट्री जवान की बात करें तो 2,20,000 ईरान के पास में है। इजराइल के पास में बहुत कम संख्या है, करीब 35,000 है। वहीं बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो 65,825 बख्तरबंद गाड़ियां वो ईरान के पास में है, और इजराइल के पास 35,985 है। टैंक 1,713 ईरान के पास है, 1,300 टैंक इजराइल के पास है। मोबाइल रॉकेट्स प्रोजेक्ट 1,517 ईरान, जबकि 183 मात्र वो इजराइल के पास है। आर्टिलरी गन वो 3,405 ईरान के पास है, और 1,100 के करीब इजराइल के पास में है। एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो 551 एयरक्राफ्ट इजराइल के पास है, ईरान के पास, माफ कीजिए। वहीं इजराइल के पास 611 एयरक्राफ्ट हैं। 25 पनडुब्बियां ईरान के पास है, वहीं 5 पनडुब्बी इजराइल के पास है। फ्रिगेट युद्धपोत 7 ईरान के पास है, और इजराइल के पास में कोई नहीं है। फाइटर एयरक्राफ्ट 188 ईरान के पास है, और 240 इजराइल के पास है। अटैक हेलीकॉप्टर 13 ईरान के पास है, और 48 हेलीकॉप्टर वो इजराइल के पास है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 87 इजराइल ईरान के पास है, वहीं 13 इजराइल के पास में है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा बहुत इजराइल जरूर आगे नजर आता है, लेकिन अगर जमीनी लड़ाई की बात करें तो कभी भी वो ईरान के सामने टिक नहीं पाएगा। और जिस तरीके से हमले हुए हैं,
टेक्नोलॉजी में भी ऐसा लगता है कि इजराइल को ईरान ने पछाड़ दिया है। यह तो हो गई दोनों देशों के बीच में सेना और उनके टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके पास में क्या क्या है। लेकिन अभी जो ताजा हमला हुआ है उसकी अपडेट क्या है वो देखिए। इजराइल ने शुक्रवार देर रात भारतीय समय अनुसार करीब 10:30 बजे ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव पर गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। यह हमला भारतीय समय अनुसार शनिवार सुबह करीब 7:15 बजे तक जारी रहा। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया। इजराइल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। आप जरा इस बात को सोचिए कि 24 घंटे पहले इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला किया जाता है ईरान पर, और ईरान का उसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ। ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, 20 से ज्यादा उनके कमांडर्स मारे गए। जब इतना बड़ा हमला होता है तो कोई भी बड़े से बड़ा देश हो वो संभलने में थोड़ा वक्त। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको इजराइल और ईरान के जंग के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों अब ये आग बहुत भड़केगी और चारों तरफ फैलेगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।